गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्था अपनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 339, 18वां अध्याय, श्लोक नंबर है 7। 339 प्रश्न नंबर, 18वां अध्याय, श्लोक नंबर है 7। बहुत बड़भागी हैं, महान यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिला। अभी यज्ञ पूर्णोति की ओर बढ़ रहा है। ये जानना है, समझना है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। अभी तक ये निर्णय नहीं हो रहा है, ज्ञान का प्रकाश नहीं हो रहा है कि मैं कौन और मेरा कौन है। ये मानव तन मिला है,
मनुष्य जीवन मिला, ये मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ये सुअवसर है। अगर चूक गए फिर वे ही 84 लाख योनियों में आना जाना। तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, बंगाल में रहने वाले, बहुत बड़ा घराना, बहुत बड़ा कारोबार, मगर एक उनके पुण्य कर्मों का फल था, सायंकाल को गंगा पार जरूर जाते थे। गंगा पार जाकर के ध्यान में बैठना, परमेश्वर की आराधना करने। तो एक दिन एकांत में बैठे, ध्यान में लग गए, लो लग गई, समय का ध्यान नहीं रहा। जिस नौका से आते थे नौका चालक उन्हें वापस लेकर के जाता था। अब नौका चालक ने देखा सेठ जी आए नहीं है, तो उन्होंने सेठ जी को आवाज दी कि सेठ जी आखिरी चक्कर है, चूक गए तो पछताओगे। नौका चालक के कहने का भाव क्या था कि अब इसके बाद रात को नौका नहीं मिलेगी, ये आखिरी नौका है, चूक गए फिर यही रहना पड़ेगा, फिर पछताना पड़ेगा। अब पुण्य कर्म देखो, ये शब्द चोट कर गए सेठ जी को, चूक गए तो पछताओगे, ये आखिरी चक्कर है। ज्ञान का प्रकाश शब्द चोट कर जाता है कभी कभी और दिशा दिखा जाता है। फिर वह घर नहीं गए, सीधे वृंदावन चले गए, अपने गुरु की शरण में, गुरु के आश्रम में चले गए। सब बात कही कि मेरे को ज्ञान दो ताकि मैं मुक्ति की ओर बढ़ूं। अपनी ड्यूटी मैंने की, अपने कर्तव्य का पालन किया, सब धर्म निभाया। अब मैं कौन हूं, मेरा कौन है, ये जानना शेष रह गया है, इसके लिए ज्ञान दो। तो गुरु ने ज्ञान दिया और कहा जब तक वैराग नहीं आवेगा वह ज्ञान तेरे लाभ में नहीं आवेगा, वैराग की ओर बढ़ो। और आज से कहना छोड़ दो कि मैं सेठ हूं, मेरा इतना खजाना, इतनी जमीन, इतनी जायदाद, अपना परिचय देना ये बंद कर दो। और आज से भिक्षा लेकर आपने अपना पेट भरना है। गुरु की आज्ञा थी, पालन करना था। अब भिक्षा लेने के लिए गए, लोग तरह के ताने दे हुए, हटे कटे हो, काम क्यों नहीं करते, व्यवसाय करो, मांगने आ गए और चोट लगती गई। जैसे जैसे चोट लगती गई पाप धुलते गए, अहंकार शांत होना आरंभ हो गया। पहले तो गुस्सा आता था, अब चोट लगती 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 अब संयम में आने शुरू हो गए सेठ जी। विनीता, नम्रता, उदारता जागृत हो गए। तो उधर पता लग गया सेठ जी के बारे में, क्योंकि परिवार वाले ढूंढ रहे थे, लड़का था और पत्नी थी, ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन जब आए, जब सेठ जी को मिले तो उनको कहने लगे चलिए वापस, आपके बिना तो हमारा जीवन नीरस हुआ है, घर में खुशहाली खत्म हो गई, आप चलिए वापस। तो सेठ जी कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। तब गुरु के पास गए, गुरु को कहा कि इनको वापस भेजिए, इनके बिना तो जीवन नीरस है। तब सेठ जी ने कहा कि पूछो जब मैं घर में था क्या मेरी याद थी, मेरी इज्जत थी, मेरी कोई साख थी, दिन रात कला कलेश रहता था। आज मेरे को याद आई है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, तो आज मैं पीछे जाऊं, फिर लौट करके वही दलदल में नहीं जाना चाहता। तो गुरु ने जब देखी, भावना समझी, तब उनको समझाया अब समय आ गया है सेठ जी का कुछ बनने का, इसलिए जिद मत करो, ये आपके साथ हैं। तो समझ गए, जान गए, जो समझना है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है, साथ क्या जाने वाला है, इसका अभी बोध नहीं है। आज हमारी स्थिति क्या है, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है, जो हमारे मन को अच्छा लगता है, उसके प्रति आकर्षण है हमारा बना हुआ। नहीं मिलता है रोना शुरू हो जाता है, कोई छीन ले जाए तब रोना शुरू हो जाता है। एक लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ तो समाचार जब किसी ने देखा और थोड़ा दौड़ करके उसकी मां के पास आया, कहने लगा वो तेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल पे गिर गया।
मां ने कुछ देखा नहीं, आपनी ताप भागी, चिल्लाती चिल्लाती, रोती हुई, पीटती हुई घटना स्थल पर पहुंच गई। देखा खून से लथपथ, विलाप करती लिपट गई, चिल्लाने लग गए। धीरे 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 जब हाथ उसके मुख तक पहुंचा, एकाएक उसका रोना चिल्लाना बंद हो गया। रोना चिल्लाना बंद हो गया। लोग जो राहगीर थे, देखने वाले देखे क्या बात होगी, जो सदमे में आ गई, ये रोना बंद कर दिया। कहने लगे मां जी क्या बात है, रोना क्यों बंद कर दिया? तुम्हारा लड़का है, मृत पड़ा है, अब क्यों, क्या क्या कारण हो गया? क्या कहती है? ये मेरा नहीं है। मेरा नहीं है तो रोना बंद हो गया उसका। किसी ने गलत समाचार दे दिया था कि तुम्हारा लड़का है। जब तक उसको अपना मानती रहे तब तक विलाप रहा, पीड़ा रही, दर्द रहा। अब मन ने जब मान लिया ये मेरा नहीं है, अब वही रोना, वही धोना, वही विलाप, वह खत्म हो गया। तो जानना है कि मेरा कौन है और मैं कौन हूं। मनुष्य सबसे बड़ा दानी कहा गया है, इससे बड़ा दानी नहीं कोई है, सबसे बड़ा दानी है। और यही मनुष्य सबसे बड़ा लोभी भी है। इसकी लोभ की भी कोई सीमा नहीं है, इसकी दान भी कोई सीमा नहीं है। इसके अंदर करुणा भरी हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मगर ये क्रूर भी बहुत है, ये क्रूर बहुत है। तो हमने किस ओर बढ़ना है? सात्विक वृत्ति की ओर बढ़ना है, सात्विक गुणों को विकसित करना है। तामस और राजस से ऊपर उठना है, और तामस से राजस से उठेंगे तो सात्विक वृत्ति आएगी, सात्विक से फिर गुणातीत की ओर बढ़ेंगे। ये धीरे धीरे ज्ञान से, अभ्यास से सुगम और सरल हो जाएगा। तो इसलिए गीता का अध्ययन विवेक के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए उत्तम माना गया है। अब कहते हैं कठिन है, मुश्किल है, क्या करें, पढ़ना चाहते हैं। पहले कठिन लगती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुश्किल भी लगती है, मगर धीरे धीरे अभ्यास से ये सरल लगने लग जाती है और मीठी और अच्छी लगने लग जाती है। तो अब यज्ञ पूर्ण होती की हो जा रहा है। कुछ ना कुछ अच्छाई लेकर के जावेंगे, ये गारंटी है। कुछ ना कुछ बुराई छोड़ के जावेंगे, ये भी गारंटी है, निश्चित बात है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि यज्ञ की प्रसादी तो मिलेगी मिलेगी। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। जो अमृतवाणी का परमेश्वर की आराधना करता है वह उसकी प्रसादी को प्राप्त करता है। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जैसे दे भगवान। ये पुण्य कर्मों का फल है, माल की रहमत है, जो सुबह उठ करके आना और नियमित रूप से आना और यज्ञ में सम्मिलित होना, ये समझ लो अच्छे दिनों की निशानी, शुभ। क्योंकि राम नाम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। अब प्रभु आगे क्या कहते हैं समझाते हैं। स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। बार बार अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि कर्म नहीं छोड़ने हैं और कर्तव्य कर्म करते ही रहना है। इसमें दोष भी दिखाई देता हो तब भी नहीं छोड़ना है, और जो नियत कर्म है उसको भी नहीं छोड़ना है। क्या कहते हैं? स्वाभाविक कर्म, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म, ये नियत कर्म है। आज क्या है, कल जो का जमाना आ गया, बच्चों को मां बाप बोझ दिखाई देते हैं, बहुत पीड़ा की बात है। कभी बच्चे जो बोझ समझते हैं, कभी विचार लगावें, कभी ध्यान में बैठे, एकांत में बैठे, सोचें, कल उनके ऊपर भी बुढ़ापा आवेगा। क्या रहें, उनके बच्चे पहले निकालेंगे। अगर आज निकाल रहे हो मां बाप को, मां बाप का अनादर कर रहे हो, तो बच्चे पहले आपका अनादर करेंगे, आपका अपमान करेंगे। क्योंकि जैसा देखेंगे वैसे संस्कार उनके अंदर पैदा होंगे। ऐसी औलाद भी है जो समझती है कि नहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं निकलेंगे। यही उनकी भूल है, यही उनकी अज्ञानता है।
अगर माँ बाप की हम कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी बात मानेंगे, तो हमारे बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। ये निश्चित है, ये संस्कार है, ये आवेंगे आवेंगे। तो इसलिए ये जानना है, समझना है। एक वृद्ध हो गया, खांसी आनी आरंभ हो गई, अब वृद्ध है, लोग आवेंगे आवेंगे, और घर में खांसी करे, उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, कला कलेश रहता था। तो एक दिन मन में आई कि उसको कहीं बाहर छोड़ा है, ले गया, कंधे पर उठाकर नदी, कहने लगा स्नान कराने ले जा रहा हूं। आगे जाके डुबोने लगा तो क्या कहता है वह वृद्ध व्यक्ति, अरे बेटा यहां नहीं, थोड़ा आगे जाके डुबोना। उसने पूछा क्यों? कहने लगा मैंने अपने पिता को वहां डुबोया था। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बातें जैसी करनी वैसी भरनी, ये होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज दानी की बात कर रहे हैं, मनुष्य बड़ा दानी है, करना वाला है। अब देखते हैं क्या स्थिति हो रही है। जब तक गाय दूध दे रही है तो उसकी सेवा हो रही है, जब दूध देना बंद कर देती है, बाहर छोड़ देते हैं बाजारों में। लोभ भी बड़ा है, अब कौन खिलावे, कौन करे। इतनी देर दूध पिया वो याद नहीं है, लेकिन आज बोझ है। मां बाप ने इतना पाला पोसा, गंदगी धोई, होनहार बनाया, पढ़ाया लिखाया, आज बोझ है। ये अज्ञानता है, नासमझी है। तो इसलिए ये जानना है कि ये हमारी जो ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य जो है, करना है और खुशी से करना है। खुशी से करेंगे तो लाभ है, बोझ समझ करके करेंगे उसका लाभ नहीं है। दम दिखावे से करेंगे कोई लाभ, समाज क्या कहेगा, समाज के कारण मां बाप को रखे हुए हैं, उसका लाभ नहीं है। लाभ है हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। प्रभु क्या कहते हैं, माता पिता आदि के संबंध का कर्म तथा कर्तव्य कर्म नियत कर्म है। ऐसे नियत कर्म का त्याग उचित नहीं है। अज्ञानवश उस नियत कर्म को त्याग देना तामस त्याग वर्णन किया गया है। जो जन कर्म करने को दुख रूप जानकर और काया के क्लेश को भय से त्यागे, इस राज त्याग को करके त्याग के फल को नहीं प्राप्त कर सकता है। बहुत ऐसे हैं, घर है, ये अग्नि है, ये ताप है, ये सहना पड़ेगा। सुख भी है, दुख भी है, मनमुटाव भी है और खुशहाली प्रसन्नता भी है, ये सब सहन करने पड़ेंगे। बहुत ऐसे हैं, जब रोजगार नहीं है, परिवार बोझ लगने लग जाता है, गृहस्थ चलाना कठिन होता है, वैरागी बनने की सोचते हैं, घर बार छोड़ करके आश्रम में रहना सोचते हैं। वे सोचते हैं कि हम वैरागी हो गए, हम सन्यासी हो गए। ये वैराग का, ये सन्यास का फल उनको नहीं मिलता है। आगे देखो पूर्वजों की ओर, जो जाते थे, वनों में रहते थे, आश्रम में जाते थे, अपनी ड्यूटी निभा करके जाते थे, पत्नी की देखभाल करके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करके, बच्चों के विवाह शादी करके, अपनी ड्यूटी करके। ड्यूटी कर्तव्य ये धर्म है, ये करना ही करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जो इसको कला क्लेश के कारण छोड़ देता है, ये राजस त्याग कहा गया है। दुख के कारण छोड़ देता है, ये राजस त्याग है। तो हे अर्जुन, करना ही चाहिए ऐसा जानकर जो नियत कर्म किया जाता है, कर्म में आसक्ति और फल कामना को त्याग करके जो कर्म किया जाता है, वह कर्म करना सात्विक त्याग ही माना गया है। करना ही चाहिए। अगर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये सात्विक त्याग कर्तव्य कर्म करें, इसका सात्विक फल मिलेगा। जिसने अपने संशय छेदन कर डाले हैं, ऐसा शुद्ध भाव से युक्त बुद्धिमान त्यागी दुख कर कर्म के द्वेष घृणा को नहीं करता और सुखदायक कर्म में आसक्त नहीं होता। सर्वथा कर्मों को त्याग देना देहधारी से निश्चय से नहीं हो सकता, परंतु जो जन कर्मों के फलों का त्यागी है, वही त्यागी है। मां बाप की सेवा करनी है, ये सोच करके नहीं कल हमारी बच्चे सेवा करें, नहीं,
हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। अगर अपनी ड्यूटी समझ करके पत्नी पति की सेवा कर रही है, वह धर्म को निभा रही है। अगर ये सोच करके पति की सेवा कर रही है, इसके बदले में मेरे को सुख मिल रहा है, रुपए मिलेंगे, पहरावा मिलेगा, ये फिर निष्काम भाव खत्म हो गया, सात्विक वृत्ति खत्म हो गई। पिता पुत्र की देखभाल करे, इस आशय से करे बुढ़ापे में साथ देवेगा, ये फिर कर्म सात्विक नहीं है। हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है बच्चों के प्रति, और बच्चों की ड्यूटी है माँ बाप के प्रति, पत्नी के पति के प्रति, पति की पत्नी के प्रति, भाई के भाई के प्रति, मित्र की मित्र के प्रति। ये ड्यूटी है, ये करनी ही चाहिए। जो जन कर्म करते हुए फल को उद्देश्य बना लेते हैं, उन त्यागियों को मरने के अनंतर अनिष्ट, इष्ट और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मों का फल मिलता है। परंतु फल के त्यागियों को ये कभी भी नहीं मिलता। इष्ट फल है अभिलिषित, शुभ और सुखकर। अनिष्ट फल है प्रतिकूल, अशुभ और दुखदायक। और मिश्रित फल है इष्ट अनिष्ट दोनों से मिला जुला। कर्म योगी को ये 3 प्रकार के कर्म फल नहीं मिलते। वह निष्काम भाव से किए गए कर्मों के कारण परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। मुक्ति किसकी है, मोक्ष किसको मिलता है? जो अपनी ड्यूटी करता हुआ जा रहा है, अपने कर्तव्य कर्म कर रहा है, अपने नियत कर्म कर रहा है। तो इसलिए ये मानव तन मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। नहीं फिर वही 84 लाख जीवने में आना जाना, वही जन्म, वही मरण, फिर वही आना जाना चलता रहेगा। श्री राधे 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 गोविंदा। 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 जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। श्री राधे राधे गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। श्री राधे राधे गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। प्यारी राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा। श्री राधे 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 गोविंदा।
राधे राधे गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा जय राधे 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 गोविंदा प्यारी राधे 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 गोविंदा प्यारी राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा जय राधे राधे जय राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा जय राधे राधे गोविंदा श्री राधे राधे गोविंदा श्री राधे 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 गोविंदा 18वां अध्याय है, श्लोक नंबर है 13। हे महाबाहो, सब कर्मों की सिद्धि के लिए पूर्व निर्णय किए हुए सांख्य शास्त्र में ये 5 कारण कहे गए हैं, वे तू मुझसे श्रवण कर। अधिष्ठान, अक्षेत्र, कर्ता, कारण, भिन्न भिन्न प्रकार के साधन, इंद्रियां आदि, नाना चेष्टाएं, कर्म करने की वासना जन्य प्रवृत्तियां, और जहां 5वां कारण है देव, ईश्वर नियम, विधाता का विधान, शरीर, वाणी और मन से न्याय युक्त अथवा अन्याय का जो भी कर्म मनुष्य करता है उसके 5 ही कारण होते हैं। वहां ऐसे 5 कारण होने पर संस्कार युक्त बुद्धि से जो जन केवल अपने आत्मा को ही कर्मों का कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ भी नहीं जानता। जिस जन में अहंकार भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि राग, द्वेष, पक्षपात और बैर आदि भावों से लिप्त नहीं हो जाती, वह इन सब लोगों को हनन करके भी नहीं हनन करता और ना ही कर्मबंध से बन जाता है। ऐसा स्वार्थ रहित, निरभिमानी और विमल बुद्धि मनुष्य केवल ईश्वरीय नियम को में चलता हुआ कर्तव्य कर्म ही करता रहे। उसमें क्रूरता और हिंसा का भाव नहीं होता। वह अग्नि, वायु, जल आदि देवों की भांति स्वभाव से बरतता रहता है। उत्तम प्रसंग ये जानना है, समझना है। जो व्यक्ति अपने कर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, वह कैसे है? जैसे देव है, जैसे अग्नि है, वायु है, जल आदि देव है। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पक्षपात नहीं करते। ये नहीं है वायु अमीर को कहे मैं ज्यादा दे दूं, गरीब को कम दे दूं। सूर्य ये नहीं है कि गरीब अमीर को ज्यादा दे दूं तेज प्रकाश और गरीब को नहीं दूं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अब दोष देखने लगो तो जल में भी दोष है, अग्नि में भी दोष है, वायु में भी दोष है। तूफान आता है, कैसे बर्बादी लेकर के आता है। अग्नि बेकाबू हो जाए तो देखते हैं क्या है, सब राख कर देवेगी। जल बेकाबू हो जाए तबाही ले आता है। इसी प्रकार ये मनुष्य जब बेकाबू हो जाता है, ये बर्बादी की ओर ले जाता है। इसको भी एक देव माना गया है। इसको कंट्रोल में ही रखना है। अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर जो करता रहता है, देव स्वरूप है। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा है। इसलिए जो अध्ययन किया, जो जाना, जो सुना, जो समझा, जो पढ़ा, इसको छोड़ना नहीं है। इसका चिंतन करते रहना है। चिंतन करते रहेंगे तो याद रहेगा कि मैंने क्या करना है, क्या मेरी ड्यूटी है। चिंतन छूट जाएगा तो सब बिखर जाएगा। जब तक व्यक्ति मौत को याद नहीं रखेगा, जब मौत याद रहेगी तो माया कंट्रोल में रहेगी, नहीं माया बेकाबू कर देगी। एक तपस्वी था, राजा जनक के पास पहुंचा, पूछा ठाट बाट है, दौलत शोहरत है, मन कैसे काबू में किया? तो राजा जनक यही कहने लगे, मैं हर समय मौत को याद रखता हूं, मौत ने आना है।
यही कारण है ये माया मेरे को विचलित नहीं करती है। ये राजपाट जो है ये मेरा नहीं है, मैं एक ट्रस्टी हूं। मालिक ने मेरे पर विश्वास किया, भरोसा किया और मैं उस भरोसे पर कार्य कर रहा हूं। तो ये समझना है, हमें जो घर मिला, कोठी मिली, मकान मिला, गाड़ी मिली, जमीन मिली, जायदाद मिली, दुकान मिली है, जो फैक्ट्री है, ये हमारे पर मालिक ने भरोसा करके हमें दिया है। वे मालिक की है। आज हमारे नाम है, कल किसी के नाम थी और कल किसी के और के नाम हो जाएगी। हमारी नाम सदा रहने वाली नहीं है, कुछ समय के लिए मिली है। तो इसलिए इसका हमने सदुपयोग करना है, ना कि इसका दुरुपयोग करना है। जो सदुपयोग करता है वही सुखी है, वही आगे बढ़ता है। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्म, कारण साधन और कर्ता, ये तीन प्रकार के कर्म संग्रह, कर्म भली भांति ग्रहण करने के अंग हैं। ज्ञानवान को ज्ञाता कहा जाता है और जिस वस्तु को वे जानता है वह ज्ञेय कही जाती है। और उस ज्ञाता को ज्ञेय वस्तु की जो प्रतीति होती है वह ज्ञान है। कर्म करने की प्रेरणा में, प्रवृत्ति में ये तीन साधन है। कर्म करने वाला कर्ता कहा जाता है। मन सहित उसकी इंद्रियां आदि कर्म करने के साधन कारण कहे जाते हैं। और जो कुछ शुभ अशुभ किया जाए वह कर्म है। ये तीन कर्म करने के अंग हैं। ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही सांख्य शास्त्र कहे जाते हैं। उसको भी तू मुझसे ठीक ठीक सुन ले, प्रभु कहते हैं। जिस ज्ञान से सब प्राणियों में और नाना भावों में विभक्त वस्तुओं में एक अविनाशी और अखंड परमेश्वर को मनुष्य देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विकी जान। सर्व प्राणियों में और वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार के भावों को, वस्तुओं के होने को, पृथकपन के जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान तू राजस जान। परंतु जो बिना कारण एक ही कार्य में सर्व प्रकार से मगन जो सार रहित है वह अति तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो 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 है। श्री राधा रमण नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल 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 मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। 18वां अध्याय, श्लोक नंबर 23। फल की प्राप्ति की इच्छा से रहित मनुष्य से राग द्वेष के बिना आसक्ति रहित किया हुआ जो नियत कर्म है वह सात्विक कहा जाता है। आसक्ति रहित जो कर्म किया जाता है, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए, ये कर्म सात्विक कहा गया है। और परंतु जो कर्म फल भोग की कामना करने वाले मनुष्य द्वारा अहंकार सहित मैं ही करने वाला हूं, इस भाव से बड़े क्लेश कष्टपूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। कर तो रहे हैं ड्यूटी अपनी, मगर सड़ते कुड़ते हुए कर रहे हैं। मन बुझा हुआ है, मन है नहीं, निराशा ने घिरा हुआ है, कर्म कर रहे हैं।
और ऐसा कर्म जो है ये फिर राजस कर्म हो गया। क्लेश से और कष्टपूर्वक मुश्किल से किया। एक तो किया अपनी ड्यूटी खुशी से, प्रसन्नता से, मेरा धर्म, उसमें बोझ नहीं लगेगा, उसमें थकान नहीं होगी। दूसरा है बोझ समझ करके कर रहे हैं, वह थकान से भरपूर है, कष्ट लगेगा, कलेश के में होगा, ये राजस कर्म है। तीसरा तामस कर्म कौन सा है? जो कर्म परिणाम को, हानि को और अपने समर्थ्य को ना देखकर बिना विचारे मोह और ज्ञानवश किया जाए, वह तामस कहा जाता है। मदिरा पीनी, शराब पीनी, जुआ खेलना, बुरे कर्म करना, बुरे का संग करना, नहीं समझ है, ज्ञान नहीं कि ये बर्बादी की ओर ले जा रहा है। और तो और अपनी ड्यूटी तो निभा रहा है, ठीक है, वो कहता है जी मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य कर्म है, मैंने करना है, मगर अपनी समर्थ्य देखी नहीं। जैसे लड़की का ब्याह है, विवाह है, समर्थता नहीं है, समर्थता तो कहीं ज्यादा खर्चा कर दिया, उधार ले लिया, लोन ले लिया, या जमीन जायदाद गिरवी रख दी, बिना सोचे बिना विचारे अपनी चादर से पैर बाहर ले गए, अंत परिणाम उसका दुख होता है। ये कर्म तामस कर्म कहा गया है। कर्म तो किया उसने, अपनी ड्यूटी तो की, मगर ये तामस हो गया। क्यों तामस हो गया? अपनी समर्थता नहीं देखी, दूसरे की देख ली, लड़की की शादी हुई, उसने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हैं, मैं भी लगाऊंगा। उसने बड़े होटल में किया था, मैं भी उससे बड़े होटल में करूंगा। उसने ये दिया था, भेंट दी थी, मैं उससे ज्यादा दूंगा। उसने लड़की के विवाह में गाड़ी दी थी, मैं उससे बड़ी गाड़ी दूंगा। देखा देखी में जो किया जाता है, ऐसा कर्म ये तामस कर्म हो जाता है। इसलिए सात्विक कर्म की ओर बढ़ना है, अपनी चादर देख करके, अपनी सीमा में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए। मर्यादा में जो रहता है उसकी साख है, उसकी इज्जत है। गंगा कितनी पवित्र, कितनी निर्मल, कितनी शुद्ध है, उसकी आरती उतारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसका चरणामृत लेते हैं, मगर कब तक? जब तक गंगा जी दो किनारों के बीच चलती है, मर्यादा में रहती है। गंगा जी जब मर्यादा छोड़ देती है, किनारा छोड़ देती है, उसकी ना पूजा, ना आरती, ना उसका चरणामृत लिया जाता है। अब कहें गंगा जी तो पवित्र है, शुद्ध है, फिर ऐसी क्यों बात? मर्यादा छूट गई। इसी प्रकार जो गृहस्थी अपनी मर्यादा में रहता है वह सदा पूजनीय है, आदरणीय है। गरीब है या अमीर है वो बात अलग है। मर्यादा एक धन है, एक आभूषण है, तो इसको रखना ही रखना है, इस पर चलना ही चलना है। जो कर्म सात्विक है वही श्रेष्ठ है, बाकी तामस और राजस कर्म गिरावट की ओर ले जाते हैं। जो कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों की शक्ति से मुक्त है, अहंकार रहित है, धैर्य और उत्साह सहित है, जो सफलता तथा निष्फलता से निर्विकार है, हर्ष शोक रहित है, वह कर्ता सात्विक कहलाता है। पहले कर्म समझे, अब कर्ता। कर्ता भी तीन प्रकार का है। करने वाला वह कर्ता है, अब काम करता है, हानि भी होगी, नुकसान भी होगा, मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, हो सकता है अनादर भी मिले, अपमान भी मिले, मगर वह एक सम रहता है, ना बहुत हर्ष करता है, ना बहुत दुखी और जाता है, वह सीमा में रहता है, वह कर्ता सात्विक है। तथा निष्फलता और निर्विकार हर्ष शोक रहित वह कर्ता सात्विक कहलाता है। जो कर्म करने वाला रागी है, कर्मों के फलों की लालसा रखता है, हिंसक वैर बुद्धि है, अपवित्र है और हर्ष तथा शोकवान है, वह कर्ता राजस वर्णन किया गया है। कौन सा कर्ता राजस है? जो राग से करता है, काम तो किया मगर जहां मेरी अटैचमेंट है वहां करना है, जहां अटैचमेंट नहीं वहां नहीं करना है, और फल की लालसा रख के मैं इतना करूंगा, इसके बदले में मेरे को ये मिलेगा,
पहले लिमिट लगा लेगा। लिमिट तो क्या, बिना लिमिट के आगे से आगे बढ़ता जाएगा। थोड़ा सा काम करेगा, अधिक चाहना रखनी शुरू कर देगा। ये राजस करता हो गया। चाहना रख ले, और वह चाहना जब पूर्ण नहीं होती है, मन दुखी होता है। हम किसी के लिए कुछ कर दें, बदले में वह हमारा करे नहीं, तो मन दुखी हो जाएगा। तो मैंने तो इतना किया था, तो उसने तो ऐसे कर दिया, मन दुखी हो गया, मन उदास हो गया। और हिंसक है और बैर बुद्धि वाला है। करता है मगर हिंसक है, बैर बुद्धि रखे हुए है। वह करता राजस करता हो गया। हर्ष तथा शोकवान है, वह करता राजस वर्णन किया गया है। थोड़ा मिल गया बहुत खुश, फुंकारे मारने। बहुत देखोगे ऐसे हैं काम करने वाले, थोड़ा सा काम करके आवेंगे, अपनी पढ़ाई करते जाएंगे, अपनी प्रशंसा सुनाते जाएंगे, सुनते जाएंगे। और ऐसे हैं जिनकी मान बढ़ाई नहीं हुई, प्रशंसा नहीं हुई, किसी ने कहा नहीं, मन दुखी हो गया। हर्ष करने वाले भी हैं और दुख में शोक में जाने वाले भी हैं। ये करता राजस है। जो कर्म करता विस्तृत चित्त, अनमना, असावधान है और असभ्य, कुछ संस्कारी है, हठीला है, धूर्त है, कठोर स्वभाव वाला है, आलसी है, विषाद खेद युक्त है और दीर्घ सूत्री है, वह बहुत लंबे विचारों में रहने वाला है, वह कर्ता तामस कहा गया है। ये कर्ता कौन तामस है? आलसी। बैठे हैं जी, समय निकाल रहे हैं, वो जीवन को भी बहुत समझेंगे, बस जी जीवन काट रहे हैं जी, दिन काट रहे हैं, वह ऐसे कर्ता तामसी होते हैं, प्रमादी हैं। और दीर्घ सूत्री, बिना कारण बैठे सोचते ही रहेंगे, तर्क वितर्क में जाते रहेंगे, उनको पता नहीं लगता है क्या कर रहा हूं। दीर्घ सूत्री है, एक ही बात को उद्धरण करते जाना, लंबी सोच में बैठे रहना, ऐसे कर्ता तामस कहे गए हैं। तो हमने सात्विक कर्ता की ओर बढ़ना है। हे धनंजय, गुणों की दृष्टि से बुद्धि के और धृति के भी पृथक पृथकपन के कहे जाते हुए 3 प्रकार के भेद तो सुन ले। धृति, धारणा, ये भी 3 प्रकार की कही गई है, सात्विक, राजस और तामस। विषय कठिन है, मगर खुद जब अध्ययन करोगे, देखोगे, फिर देखोगे कि हां ये बहुत काम की चीजें हैं, बहुत जीवन में निखार लाने वाली हैं। धृति भी 3 प्रकार की कही गई है, जो बुद्धि प्रवृत्ति को, कर्म करने में यत्नशील होने को, निवृत्ति को, कर्म करने से हट जाने को, करने योग्य को, न करने योग्य को, भय को, निर्भयपन को, कर्मों के बंधन को और कर्म बंधन से मोक्ष को जानती है। हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विकी है। बुद्धि सात्विकी कौन है? जैसे आप लोग आ रहे हो सुबह, अपने भविष्य की सोच करके आ रहे हो, अपने कल्याण की सोच करके आ रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की सोच करके आ रहे हो। इसके लिए आलस भी छोड़ रहे हो, प्रमाद भी छोड़ रहे हो, निंद्रा का भी त्याग है। ये बहुत बड़ा त्याग करके व्यक्ति अपने भविष्य की सोच करके, ये विवेक, ये बुद्धि सात्विक बुद्धि कही गई है। हे पार्थ, जिस बुद्धि से मनुष्य धर्म को, अधर्म को, कार्य को और अकार्य को ठीक ठीक नहीं जानता हो, वह पूर्ण से नहीं समझता है, वह बुद्धि राजसी है। जो धर्म को अधर्म माने और अधर्म को धर्म माने, निर्णय नहीं कर पावे, मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, ये राजस बुद्धि हो गई। ठीक ठीक जो जानता नहीं, निर्णय नहीं ले सकता है। तो हे पार्थ, जो बुद्धि अंधकार अहंकार से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों के विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी है। धर्म को अधर्म माने, उसको कहो धर्म की बात कर ले, वो एक ही बात करे, धर्म क्या होता है, ये तो कुछ नहीं, ये तो दुकानदारी है, यही मौज मस्ती के दिन है। ये राघव जी के समय में भी हुआ था, आज का युग तो कल जो का युग है, उस समय भी था। जब राम जी को लेने के लिए भरत जी गए, साथ में मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, 3 माताएं थी,
राजगुरु थे, विशेष जी भी थे, राम जी को बहुत मनाया कि आप वापस चलिए। मगर राम जी कहने लगे मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य क्या है, मैंने पिता के वचन को पूरा करना है, मैंने वनों में रहना है। जब देखी बात तो जावाली ब्राह्मण था, एक विद्वान ब्राह्मण, कहने लगा कौन सा धर्म, धर्म क्या होता है, कोई धर्म नहीं है। आप कहते हो मेरा परलोक सुधर जाएगा, आप लोक के सुख का त्याग कर रहे हो, परलोक के सुखों की चाहना कर रहे हो, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है आपकी। इस युग में आपको सुख के साधन मिले हैं, चलो अयोध्या वापस चलो, भोग भोगो, राज्य का आनंद लो। मगर राघव जी उस समय क्या कहते हैं, ये तेरे तुच्छ विचार हैं, तेरी अज्ञानता है, ना समझी है। अगर मेरे पिता राजा दशरथ को ये पता होता, तेरे को कभी मंत्री नहीं बनाते। जब बात कही तब उसने क्षमा मांगी, महाराज मैं जो कह रहा था वह अधर्म था। उसने तो यहां तक कह दिया ये पंडितों की दुकानदारी है, ये उन्होंने धंधा करते हैं, ये जो लोग परलोक की कथाएं सुनाते हैं। तब जब राघव जी ने कहा, समझाया, तो कहने लगे ठीक है, जो आप कह रहे हो वह धर्म है, जो मैं कह रहा हूं वह अधर्म है। मैं क्यों आपको इस ओर ले जा रहा था, क्योंकि मेरा स्वार्थ, हमारा स्वार्थ था कि आप वापस अयोध्या चलो। ये स्वार्थ के कारण हम आपको गलत कह रहे थे। अगर उस समय राघव जी स्वार्थ में आ जाते, उनकी बात मान लेते, वापस अयोध्या चले जाते, आज हमारे ठाकुर नहीं होते, आज हमारे पूजनीय नहीं होते, आज हमारे आदरणीय नहीं होते। तो इसलिए धर्म पर चलना है। धर्म क्या है, जो धर्म पर चलता है वही श्रेष्ठ है, वही आगे बढ़ता है। हे पारस, जो बुद्धि अंधकार अज्ञान से गिरी हुई है, अधर्म को धर्म मानती है और सब पदार्थों के विपरीत समझती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस योग द्वारा साधित एक भावना युक्त धैर्य से मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाएं धारण वश में की जाती है, वह धृति सात्विकी है। परंतु जिस धृति से मनुष्य कर्म फल इच्छा से प्रेरित होकर धर्म, कामना और धन को, अपने स्वार्थों को धारण करता है, वह बड़ी दृढ़ता से पकड़े रहता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति से दुर्बुद्धि मनुष्य नींद को, भय को, शोक को, खेद, मानस दुख को और ऐसे ही घमंड को नहीं छोड़ता, वह धृति हे पार्थ तामसी है।